कि जिसे इंसाफ है करना वही तो कातिल है। ऐसे आलम में भला किसको पुकारा जाए। किसी जमहूरियत का ख्वाब गांधी जी ने देखा था, इसी कानून को अंबेडकर जी ने बनाया था कि कहीं नामौज जलती है, कहीं मजहब सुलगता है, कहीं माबूद कदों और मस्जिदों को ठेस लगता है। मेरा स्तर से जमहूर से इनकार समझना, चाहे तू मुझे बागी गद्दार समझना। मेरे हर शेर है आवाज़े मुजाहिद, मेरे कलम को बरहना तलवार समझना। दिल्ली की तर्ज पर अब बिहार के सरकारी स्कूल का भी विकास किया जा रहा है, जहां स्कूल में स्विमिंग पूल की जगह स्विमिंग पूल में ही स्कूल बना दिया गया है। जहां बिहार का नौनिहाल मिड डे मील के लुत्फ के साथ तैरकर पढ़ाई करने का आनंद ले सकेगा। अब बिहार के वो लोग जो बिहार को बदनाम करने के लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, उन्हें यह तस्वीर दिखाकर जरूर पूछिएगा कि अब विकास कैसा होता है। इतना कुछ तो किया है बिहार सरकार ने, जर्जर इमारत वाली स्कूल की बिल्डिंग बनवाई, स्मार्ट क्लास बनवाया, भले ही शिक्षक को स्मार्ट टीवी पर पढ़ाने ना आता हो। मिड डे मील के जरिए गरीब के बच्चों को भोजन की व्यवस्था कराई, भले ही उस पैसे को हेडमास्टर समेत सरकारी बाबू अपनी जेब गर्म करने में खर्च करते हों। स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगवाया, भले उस ब्लैक बोर्ड में गड्ढे बन गए हों और लिखने की जगह न बची हो। स्कूल में बिजली की व्यवस्था की गई। वो अलग बात है कि बिहार का भविष्य मोबाइल की फ्लैश लाइट में बीए की फाइनल परीक्षा देने को मजबूर हो। अब सिर्फ स्कूल में स्विमिंग पूल की कमी थी तो सरकार द्वारा कम खर्च में बढ़िया स्विमिंग पूल तैयार करा दिया गया, जहां पूरे स्कूल को ही स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया गया ताकि बच्चे पढ़ने खाने समय जब चाहें तैराकी का लुत्फ उठा सकें। इसके लिए सरकार ने नाले नहीं बनवाए ताकि बारिश का पानी स्कूल से बाहर न जा पाए और उस जमा हुए पानी में बच्चे तैरना सीख सकें। अब आप ही सोचिए कितना सोचती है बिहार सरकार आपके बच्चों के बारे में। वैसे यह नजारा बाहर वाले बिहार के कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड के कराड़ी गांव का है, जहां उर्दू प्राइमरी विद्यालय एक दिन की बारिश में स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। अब उर्दू विद्यालय का नाम सुनकर इसे धर्म और जात से मत जोड़िएगा, क्योंकि आप पहले ही धार्मिक मामलों में फंसकर बिहार का कल्याण करवा चुके हैं। दरअसल कराड़ी गांव कर्मनाशा नदी के तराई पर बसा है और यह मुस्लिम आबादी वाला गांव है। यहाँ चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर वही समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। लोगों ने इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों समेत आला अधिकारियों तक आवेदन दिया, लेकिन जनता का कहना है कि किसी ने एक न सुनी। अब भला जनता को कौन समझाए कि काफी मेहनत के बाद सरकार समेत जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन की दिन रात की मेहनत के बाद इस स्कूल में स्विमिंग पूल का निर्माण बच्चों के लिए कराया गया है, लेकिन जनता है कि वो बिहार के बच्चों को तैरकर पढ़ने नहीं देना चाहती है और सरकार से लेकर आला अधिकारियों तक आवेदन देकर इस स्विमिंग पूल को बंद करवाने की मांग कर रही है। यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही सुन लीजिए जनता की नाजायज मांग। सबसे पहले इंसाफ घर से शुरू होता है और इस इंसाफ की कड़ी में मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे गांव में आप अगर अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ देख लीजिए, वहाँ नाला बह रहा है। आप ग्राउंड पे चले जाइए, अतिक्रमण है। आप कब्रिस्तान में चले जाइए, अतिक्रमण है। अभी जिस मौजूदा जगह पे खड़े हैं वहाँ अतिक्रमण है। पहले आपस में बैठ के इंसाफ की बात कर लें, इस अतिक्रमण से अपने आप को खुद आज़ाद करवा लें, फिर इंसाफ की बात करेंगे। और जहाँ तक रही शासन और प्रशासन की बात, पिछले साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को लेटर लिखा गया था, कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को लेटर लिखा गया है। आपका निष्ठ माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तक आवाज़ पहुँचाई जा चुकी है। हम लोगों के सोशल मीडिया से उठाने की वजह से इस क्षेत्र का पूर्व चाहे वर्तमान का विधायक तक की आवाज़ें जा चुकी है। हम सबसे कह चुके हैं, लेकिन इस गांव के नागरिक होते हुए हमारा आवाज़ उठाना कर्तव्य हम उठाएंगे। गांव के मदरसा, मस्जिद और स्कूल के बीच में करीब करीब 200 मीटर तक 2.5 से 3 फीट पानी लगा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कभी इस लाट से कभी उस लाट से जाते हैं, क्योंकि जो रोड है उस पर पानी लगा हुआ है। और ये समस्या लगातार 4 साल से बनी हुई है। कई बार इसका आवाज़ उठाया गया, गांव के जो पंचायत के मुखिया हैं उनसे भी कहा गया। मुखिया कहते हैं वो हमारा काम नहीं है। पता मैंने उनसे कहा था कि तो फिर प्रधानमंत्री करवाएंगे क्या इस काम को? कौन करवाएगा? कौन मुखिया आपके यहाँ? दीपक सिंह मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी का नाम मुझे याद नहीं, पत्नी उनकी मुख्यमंत्री है, अरे वो है मुखिया है। आजकल तो पति जी ही चला रहे हैं। हाँ, पति ही चला रहे हैं। तो वही है, सोनी सिंह है और उनके पति दीपक सिंह है जो प्रतिनिधि का काम करते हैं। उनका जल जमाव की वजह क्या है?
जल जमाव का वजह अतिक्रमण है। गांव के जो भी गढ़ी तालाब हैं सब अतिक्रमण करके मकान बना लिया गया है। अब गांव का पानी निकलता नहीं है, वो रोड पे है। ये स्कूल के बच्चे कैसे आते जाती हैं? स्कूल के बच्चे लाठ पकड़ के जाते हैं, उसी में गिरते पड़ते हुए जाते हैं, आते हैं। क्या समस्या है आप लोगों के? ये समस्या तो सोशल मीडिया पर चला था, आपने भी वीडियो देखा होगा और सारा बिहार देखा कि इस वीडियो में क्या हालत थे इस स्कूल के। रही बात इसका पानी निकासी का, पानी निकासी यहाँ से करीब 200 मीटर है नदी, यहाँ से लगभग 200 मीटर नदी है दूरी, और अगर 5 से 7 फीट रोड के अंदर खोद करके अगर एक ड्रेन बनाया जाए, नाला बनाया जाए, तो ये नदी पानी में गिर सकता है। इसके बीच में कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण है स्कूल के पीछे है, लेकिन अगर इस पानी को सरकार निकालना चाहती है तो रोड के नीचे नीचे नाला निकाल के और नदी में पानी गिरा सकती है। काफी दिनों से ये समस्या आप लोगों की है, तो इसका निदान क्यों नहीं हो रहा है? इसका निदान सरकार का जो रवैया है यही कारण है, उदासीन रवैया इसका कारण है। हमने डीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, बीडीओ साहब के पास गए, सारे कर्मचारियों के पास हम दौड़े, लेकिन कोई निदान नहीं निकला। लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं कि किसी आवास के लिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और किसान पेंशन के लिए हैं या भूखे चिल्ला रहे हैं। चिल्ला इसलिए रहे हैं कि सवाल इस बात का है कि हमारे जो बच्चे जिनके पास 10 रुपये का रोज का कमाई का साधन नहीं है, वो अपने मड़ई में रह के और बच्चों को स्कूलों तक भेज देते हैं। लेकिन अफसोस है इस बात का कि वो बच्चे आज ठेवना भर पानी में स्कूल आने में आते हैं। और दूसरी जो समस्या हम लोगों के सामने ये है कि हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि मेरा बेटा देहरादून, मेरा बेटा मैसूरी, मेरा बेटा जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाए। मैं तो खुद इसी स्कूल का पढ़ा लिखा बच्चा हूँ। मैं कभी उस्तानी नानी हमारी पढ़ाई करती थी और उस स्कूल से हम लोगों ने पढ़ा था, और आज के डेट में हम लोगों ने उस पढ़ाई करके जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी जैसे जगह में चले गए। लेकिन अगर हमारा बच्चा बेस मजबूत नहीं होगा तो मेरा बच्चा वहाँ तक नहीं जा पाएगा, और फिर दुनिया की लड़ाई से हम पीछे की तरफ रह जाएंगे। अगर इस सवाल को अगर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि अगर नहीं सुनते हैं तो फिर अगर कहीं खुदा ना खास्ता सूखा पड़ा है, अगर पड़ा रह गया तो काम चल जाएगा, और नहीं तो फिर अगर बारिश होती है और पानी भर जाएगा तो हम लोग इसी रोड पर बैठेंगे, और शासन और प्रशासन को जब तक नहीं झुकेगा तब तक हम लोग यहाँ हटने से मजबूर होंगे। और इससे मांग करते हैं कि उससे पहले इस नाले का इंतजाम हो। बहरहाल बिहार में होते सरकारी विकास को जनता पचा नहीं पा रही है, और अब जनता ही विकास के बीच रुआ बनी है। उसे बिहार में होता चौतरफा विकास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि चुनाव के समय धर्म के नाम पर वोट करने वाली जनता पहले ही आंखों पर पट्टी बांध चुकी है। उसे सत्ता का खेल और सरकारी दावों में ठगी के बीच का अंतर पता ही नहीं है। सुशासन बाबू अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। उनको बिहार के भविष्य से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता है। आप अपने बच्चों को पानी में हिला हिला कर स्कूल भेजते रहिए, मिड डे मील में 5 स्टार खाना खिलाकर खुश होते रहिए, और अच्छी शिक्षा के इंतजार में बैठे रहिए। भले आप आज सुकून से सो रहे हों, लेकिन आपके बच्चे कल आपसे सवाल करेंगे तो उसका जवाब अभी से तलाश लीजिए। या आप भी बच्चों के सवाल पर सुशासन बाबू की तरह खिसियाई हंसी हंस दीजिएगा। बच्चे डर से दोबारा सवाल नहीं करेंगे। चौथा स्तंभ के लिए तैमूर से अंसारुल हक खान की रिपोर्ट।